सीतारामचंद्र भगवान की जय। महर्षि वाल्मीकि से आज्ञा लेकर राम जो है चित्रकूट पहुंच ही गए। आज्ञा ली और पहुंच गए, बीच में कुछ न लिखा। चित्रकूट दो शब्द हैं, चित्र और कूट। चित्र का मतलब चित्त और कूट माने पहाड़। माने जिसका चित्त पहाड़ की तरह अचल हो, चले ना, स्थिर हो, वही भगवान रहते। चित्त अगर स्थिर है तो वहां भगवान वास करते हैं। चित्रकूट भगवान पहुंचे सीता जी और लखन जी के साथ में, और मंदाकिनी में स्नान किया। मंदाकिनी गंगा जी की धारा, अत्रि पत्नी द्वारा लाई गई। अत्रि की पत्नी अनसुईया अपने तप के बल से इस गंगा की एक धारा को चित्रकूट में ले आई। क्यों ले आई? ऐसा कहते हैं संत लोग, अत्रि को जल के लिए संध्या वगैरह पाठ पूजा करनी है तो जल चाहिए ना, दूर जाना पड़ता था। पास में कोई व्यवस्था थी नहीं जल की, रोजाना का काम था। तो अनसुईया ने सोचा ये तो रोजाना की बात है, क्यों ना नदी को यहाँ ले आऊं। अपने तप के बल से गंगा की धारा ही ले आई अनसुईया माता। अनसुईया माता देवहूति की 9 कन्या है, उनमें से एक है देवहूति, करदम ऋषि की पत्नी और मनु महाराज की पुत्री देवहूति, जिससे कपिल भगवान भी हुए। कपिल भगवान की बहन देव अनसुईया माता। इन्होंने तीनों देवताओं को, ब्रह्मा विष्णु महेश को बच्चा बना दिया था। वही है अनसुईया, सती पतिव्रता नारी है। भगवान ने मंदाकिनी में स्नान किया और देखकर लखन से कहा कोई अच्छी सी जगह ढूंढो जहां हम अपनी कुटिया बना के रहें। कामदगिरी पर्वत कहते हैं इसको, कामदगिरी। एक जगह पसंद की और वहां जो है रहने की ठानी। देवताओं ने देखा भगवान यहाँ रहना चाहते हैं, और चले चित्रकूट की तरफ। कोल किरात ऐसे नहीं आए, कोल और किरातों के बेस में आए देवता सारे। कोल किरात बेस सब आए, रचे परन तृण सदन सुहाए।
जब देवताओं ने देखा कि भगवान का यहाँ मन लग गया, चले और 2 कुटिया बनाई, एक बड़ी सीता और राम के लिए और एक छोटी लखन के लिए। बड़ी सुंदर कुटिया बनाई 2। और फिर लखन देवताओं ने भगवान से कहा, भगवान हमारा काम भी याद रखना। उनको संतुष्ट किया, चिंता मत करो, तुम्हारा काम भी होगा। और देवता चले गए। चित्रकूट रघुनंदन छाय, चित्रकूट रघुनंदन छाय, समाचार सुनी सुनी मुनि आए। संत मुनियों ने देखा भगवान चित्रकूट में छा गए, छाए कहते हैं, छाए। और सब संत मुनि मिलने आए। राम जी ने सब ऋषि मुनियों का आदर सत्कार किया। और सब अपने अपने स्थान को गए वापस। कहते तभी जो है वो वन के वासी जो लोग थे, कोल किरात वगैरह, उनको भी समाचार मिल गया। और सब चले, कंद मूल फल वगैरह भेंट लेके चले। कोल किरात जो वनवासी थे। गोस्वामी लिखते हैं, यह सुधी कोल किरातन पाई, हर से जनु नव निधि घर आई। इस तरह खुश हो गए जैसे नवनिधि घर में आ गई हो। जब ये पता लगा कि भगवान यहाँ रहने आ गए, रहेंगे कुछ दिन यहाँ पर, ऐसे आनंद में हो गए जैसे नवनिधियां घर में आ गई हो। कंद मूल फल भरी भरी दोना, दोनों में दोने होते हैं उनमें, कंद मूल फल वगैरह डाले रखे और चले रंग जनु लूटन सोना। ऐसे चले जैसे रंक एक गरीब सोना लूटने जा रहा हो, ऐसे चले। भगवान ने कुशल पूछी, प्रणाम किया आकर के, भेंट धरी आगे, और भगवान ने कुशलता पूछी, कुशल पूछी। और कोल किरात कहने लगे, अब हम नाथ सनाथ सब भय देखी प्रभु पाए, भाग हमारे आगमन राउर कौशल राय। आपके चरण कमलों के दर्शन करके हम अब खुश हैं, सनाथ हो गए हम, हमारे भाग से ही आप यहाँ आए हैं, और कोई कारण नहीं आपका यहाँ आने का। अब हम सब धन्य सहित परिवार, हम सब धन्य हो गए परिवार समेत। दीख दरस भरी नयन तुम्हारा, आंखों में भर के आपके दर्शन हुए। हम आपकी सब तरह से सेवा करेंगे। हम क्योंकि वन में ही रहते हैं, सब जानते हैं यहाँ का। आपको जंगली जानवरों से रक्षा करेंगे आपकी।
और कहते हम सेवक परिवार समेत नाथ न सकुच अब आयसु देत। आज्ञा देते समय संकोच मत करना, जो भी कहना हो हमें कह देना, हम परिवार सहित आपकी सेवा में लगे रहेंगे। ऐसे उन वनवासियों ने कहा राम जी को, और राम जी सुन रहे हैं सारी बातें। कैसे सुन रहे हैं? गोस्वामी लिखते हैं, अरे वेद बचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणा। जो मुनियों के मन को भी अगम है, मुनि भी नहीं पा सकते, उनको बचन किरातन के सुनत जे में पितु बालक बे। उन कोल किरातों को ऐसे सुन रहे हैं ध्यान से, जैसे बच्चे को पिता सुनता है। छोटे बच्चे की बात है, जैसे पिता सुनता है वो भगवान उन कोल किरातों को सुन रहे हैं। और गोस्वामी कहते हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले जो जाननी हार, जानी ले जो जाननी हार। भगवान को केवल प्रेम प्यारा है, प्रेम। जो जानना चाहे वो जान ले, गोस्वामी कहते हैं। भगवान केवल प्रेम चाहते हैं और कुछ नहीं। लखन भगवान जो है चित्रकूट में, कुटिया में कैसे रहते हैं? जैसे अमरावती में सुरग में इंद्रदेव अपनी पत्नी सची और पुत्र जयंत के साथ रहते हैं ना, ठाठ से, ऐसे राम जी यहाँ सीता और भाई लखन के साथ रह रहे हैं, आनंद में है। जब जीना आ जाए तो जंगल में भी मंगल हो जाता है, नहीं तो महलों में भी नींद नहीं आती। जीना, जीवन को जीना सीखो, हाय हाय छोड़ दो। भगवान ने ये शरीर दिया है, इसको जीना सीखो। गोस्वामी लिखते हैं, कहे हूँ राम बन, कहे हूँ राम बन गवन सुहावा, सुने हो सुमंत्र अवध जिमिया। मैंने राम जी का वन गमन सुनाया चित्रकूट तक, अब जो है आप सुने सुमंत्र अयोध्या कैसे आए वापस। गोस्वामी वापस चलते हैं और कहते हैं कि निषाद राज वापस पहुंचे। निषाद राज जब वापस गए तो देखते हैं जिस सुमंत्र को राम जी ने कहा था कि आप चले जाओ अयोध्या, वो वहीं है, गए नहीं। सुमंत्र अभी तक
वही है। अयोध्या गए नहीं। और जैसे सुमंत्र ने निषाद राज को देखा कि अकेले आ रहे हैं, तो सीता राम और लखन को छोड़ के आ गए, बिल्कुल दुखी हो गए। राम राम सिय लखन पुकारी, परे उधरणी तल व्याकुल भारी। राम राम सीता लखन को नाम से पुकार रहे हैं और धरती में लेट गए, लेट गए। निषाद राज ने उठाया और कहा, थोड़ा धैर्य रखो महाराज। अनेकों कथाएं बताई, कही निषाद राज ने, और रथ में बिठा दिया जबरदस्ती, अब जाओ। घोड़े राम वियोग में तड़फड़ाते हैं, कभी गिर जाते हैं, कभी पीछे देखने लग जाते हैं, आगे नहीं चलते। निषाद राज ने अपने 2 सेवक दिए, 4 सेवक दिए छुड़वाने के लिए। सुमंत्र दुखी है, सोच रहा है कि प्राण एक दिन तो जाने ही है, क्यों नहीं गए? राम के जाने के बाद ये क्यों नहीं गए? किस लिए रुक गए ये प्राण? कहते हैं सुमंत्र को नेत्रों में जल भराया और आंखों से दिखना कम हो गया, सुनाई भी कम देने लग गया। सोचते जा रहे हैं, क्या मुंह लेके जाऊंगा वध में। सुमंत्र तमसा नदी के किनारे पहुंचे और उनको जो सेवक दिए थे निषाद राज ने, वो वापस भेज दिया, जाओ तुम, मैं अकेला चला जाऊंगा आगे। निषाद ने सेवकों को वापस भेजा और मन मन में सोच रहे हैं, वही तमसा नदी पर रहे, ऐसे ही सोच रहे हैं अपने आप ही कि मैं जाऊंगा तो सुमित्रा, सब माताएं पूछेंगी, उनकी रानियां पूछेंगी, दशरथ महाराज भी पूछेंगे। जब लखन की मां पूछेंगी सुमित्रा, तो क्या संदेश उनको दूंगा? और जब कौशल्या महारानी पूछेंगी तो कहूंगा कि हाँ, मैं जो है राम को, सीता को, लखन को पहुंचा के आ गया, ठीक। पूछे जब रावु दुख दीना, जीवन जासु रघुनाथ अधीन। और जब महाराज दशरथ पूछेंगे, जिनका जीवन तो राम के अधीन ही है, वो जब पूछेंगे, देवपुत्र कौन मुँह लाई, किस मुंह से उत्तर दूंगा कि आयम कुशल कुंवर पहुंचाई, मैं आपके पुत्रों को ठीक ठाक पहुंचा के आ गया, ऐसे कहना पड़ेगा। सुमंत्र अयोध्या में घुसते हुए संकोच कर रहे हैं, कैसे जाऊं? और मन में विचार किया कि दिन में नहीं जाऊंगा, अंधेरे में जाऊंगा। मानो किसी गुरु की, ब्राह्मण की गाय की हत्या कर दी हो, ऐसे अपने आप को दोषी मान रहे हैं।
अंधेरा हुआ और सुमंत्र ने अयोध्या में प्रवेश किया। सब रानियां पूछती हैं लेकिन कुछ कह नहीं पाते, चुपचाप कुछ नहीं बोलते। कहते वाणी रुक गई, सुनना बंद हो गया, देखना भी कम हो गया। महाराज दशरथ को मालूम हुआ सुमंत्र आ गए। दशरथ ने हृदय से लगाया, जैसे डूबते को कोई सहारा मिल गया। ऐसे हृदय को लगाया और बोले, महाराज राम कुशल कहूँ सखा स्नेही। राम की कुशल बताओ। कह रघुनाथ लखन बदेही। राम लखन सीता कहाँ है, दिखाओ। कोई जवाब नहीं आया तो बोले, आने फेरी की बन ही सिधाए। सुनत सचिव लोचन जल छाए। शोक विकल पुनि पूछ नरेशु। कहूँ सिय राम लखन संदेशु। राम की कुशलता बताइए, कहाँ है राम लखन और सीता? आगे कि वन में चले गए? कोई जवाब नहीं आया सुमंत्र से, तो अपने आप ही कहने लगे, वापस आ गए कि वन में चले गए आगे? और ऐसा सुनते ही सुमंत्र की आंखों से पानी बरसने लगा। महाराज दुखी है, बार बार पूछते हैं। मैंने ऐसे पुत्र को वन में भेज दिया। महाराज को दुखी देखकर सुमंत्र कहने लगे, महाराज तुम पंडित ज्ञानी, आप तो ज्ञानी हैं, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, ऐसे आप क्यों धीरज को खो रहे हो? धीरज धरो। समझाने की कोशिश करते हैं महाराज को। महाराज तो ज्ञानी आदमी है, लेकिन सुमंत्र समझाना चाहते हैं महाराज। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा। हानि लाभ प्रिय मिलन वियोग। काल कर्म बस होई गोसाई। बर बस राति दिवस की नाई। सुख हर सही जड़ दुख बिल खाई। दो समधीर धरहि मन माई। जन्म मरण और दुख सुख का भोग, हानि लाभ, मिलना बिछुड़ना, ये सब काल के कर्म के अधीन है, होता रहता है। जैसे दिन और रात होते हैं ना, ऐसे ये सब होता रहता है। जन्मना मरना, सुख आना दुख आना, हानि होना लाभ होना, किसी से मिलना अपने प्रिय से, उससे बिछुड़ना,
ये सब चलता है। काल कर्म, काल के बस है और कर्म के बस है, चलता है। जो मूर्ख होते हैं, अज्ञानी लोग, वो ही सुख में खुश हो जाते हैं और दुख में रोते फिरते हैं। लेकिन बुद्धिमान पुरुष एक जैसे रहते हैं, सुख में भी और दुख में भी। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, सुख आया तब भी ठीक, दुख आया तब भी ठीक है। काल कर्म बस, जीव के बस में नहीं, काल के और कर्म के बस में ये सब चीजें। सुमंतर ने जो है सब बातें, पूरी कथा सुना दी, जैसे यहां से चले और वापस आने तक का सब बताया महाराज जी को। और ये भी कहा कि महाराज, लखन ने आपके बारे में कुछ कठोर भी बोला था, लेकिन राम जी ने मुझे सौगंध दिला के बताने को मना किया है। क्या कहा था गोस्वामी लिखते नहीं, इसलिए हम भी नहीं बता सकते क्या लिखा था, क्या कहा था। ये ऐसा सुन के लेकिन महाराज को संतोष सा हुआ, खुश हुए महाराज अंदर ही अंदर। अब मैं ठीक है, आराम से मरूंगा, अब मेरी चिंता दूर हो गई। क्या चिंता दूर हो गई? अब राम को कोई दिक्कत नहीं होनी वहां, क्योंकि लखन ऐसा उनके साथ है जो अपने पिता को भी कठोर बोल सकता है उनके लिए, राम के लिए। ऐसा लखन उनके साथ है, तो अब कोई राम को परेशानी नहीं होगी। अब मैं जो है आराम से मर पाऊंगा, मेरी चिंता दूर हो गई। कौशल्या ने देखा महाराज कुछ ज्यादा ही दुखी हो रहे हैं, पहुंची पास में और समझाने लगी। ये राम का जो विरह है, राम का जो अलगाव है हमारे से, ये समुद्र है, समुद्र। अयोध्या नाव है उस समुद्र के अंदर, और उस नाव को चलाने वाले आप केवट हैं। अगर आप ही ऐसे करने लगे तो नाव तो डूब जाएगी। धीरज धरियत पाई पार। अगर आप धीरज धरेंगे तो ये नैया पार हो जाएगी समुद्र से। नाहित बूढ़ही सब परिवार, नहीं तो पूरी अयोध्या डूब जाएगी। इसलिए धीरज धरें। अगर आप मेरी विनती को स्वीकार करें तो सीता राम लखन फिर मिल जाएंगे। थोड़ा धैर्य रखो। सीता की वाणी सुन के थोड़ा सा धाड़स सा हुआ, बैठे, लेकिन फिर राम को पूछने लग गए। और बोलते बोलते और कहने लगे, कौशल्या, मैंने ना बहुत दिनों पहले की एक बात आपको बताई नहीं। बहुत पहले, जब मैं शायद मेरी शादी भी नहीं होती तुम्हारे से, तब की बात है, मैं जवान था और मुझे शब्द भेदी बाण चलाना आता था। जिधर भी आवाज हो उधर में बाण मार देता था। मैं ऐसे ही जंगल में गया था और मेरे से कुछ गलत हो गया, और बूढ़े माता पिता ने मेरे को ऐसा ऐसा कहा था। श्रवण के माता पिता कि तुम जैसे हम अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राण छोड़ रहे हैं, तुम भी
जब प्राण छोड़ोगे ना तो कोई तुम्हारा पुत्र तुम्हारे पास नहीं होगा। ऐसा कहा था उन्होंने, मुझे याद आ रहा है वो। तापस अंध साप सुधियाई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। महाराज और दुखी हो गए, प्राण कंठ में आ गए। हाँ रघुनंदन प्राण प्रीत, तुम बिन जीवत बहुत दिन बीते। महाराज कह रहे हैं, हे राम आपके बगैर जीते जीते बहुत दिन हो गए। बहुत दिन कितने हो गए? 6 दिन हुए। दुख के का समय गुजरता नहीं, एक दिन भी सालों बराबर लगता है, और सुख के पता नहीं लगता कब चले गए। दशरथ महाराज दुखी हैं राम के वियोग में, और 6 दिन को कहते हैं तुम बिन जीवत बहुत दिन बीते। बहुत दिन हो गए। हाँ जानकी लखन हाँ रघुबर, हाँ पितु हित चित चातक जलधर। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहरऊ रघुवीर बिरह, राहु गए वो सुरधाम। 6 बार राम बोला। मानो 6 दिन हो गए, बिना राम के 6 दिन हो गए इन प्राणों को। बिना राम के प्राण तो गंदे प्राण हो गए। ये प्राण अंदर वाले शुद्ध जब भी होते जब राम राम बोले, नहीं तो गंदे हैं। दशरथ महाराज कह रहे हैं इसलिए 6 बार राम राम, ताकि ये प्राण शुद्ध जब जाए तो शुद्ध होके जाए। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। 6 बार राम का नाम लिया, और महाराज जो है सूर्यधाम चले गए, स्वर्ग सिधार गए, स्वर्ग लोक में चले गए। शिव जी कहते हैं पार्वती को, पार्वती जीवन मरण फल दशरथ पावा। जीने का और मरने का दोनों फल पा गए दशरथ महाराज। कैसे? जियत राम विधु बदन निहारा, जीते रहे जब तक राम को देखते रहे तभी तक जीते रहे। और राम विरह करी मरण सवारा, और जैसे ही चल गए राम जी अपना मरण सवार लिया, रहे नहीं। राम चले गए तो शरीर को ही नहीं रखा। रात का समय है, 12 बजे रात को महाराज ने अपने प्राण छोड़ दिए। महाराज क्या चाहते थे और क्या हो गया? देना तो चाहते थे राज, लेकिन खुद ही चले गए। कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे नारे भाई। कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे नारे भाई।
कर्म का लेख मिटे न रे भाई। कागज हो तो हर कोई बाँचे, कागज हो तो हर कोई बाँचे। कर्म न बाचा जाए, कर्म न बाचा जाए। अपना सोचा कभी नहीं होता, भाग्य करे सो होए। चाहे हो राजा चाहे भिखारी, चाहे हो राजा चाहे भिखारी, ठोकर सभी ने यहाँ खाई। कर्म का लेख मिटे न रे भाई, कर्म का लेख मिटे न रे भाई। महाराज दशरथ स्वर्ग गए। सब रानियां विलाप कर रही हैं, पूरे नगर में सूचना फैल गई। दासी दास रोए जा रहे हैं, सभी कैकई को भला बुरा कहते। ऐसे ही रात बीत गई। वशिष्ठ मुनि को मालूम चला, आए, सबको कथाएं कह करके अपने ज्ञान से सबको शांत किया और नाव में तेल भर के शरीर को उसमें रखवाया, सुरक्षित रखवाया, क्योंकि कोई भी पुत्र नहीं है, अग्नि कौन देगा। इसलिए खराब ना हो जाए, तेल नाव में भर के रखवाया गया शरीर को। और दूतों को बुलाया, गुरुजी ने दूतों को बुला और कहा, सुनो, कई देश जाओ और भरत शत्रुघ्न को बुला के लाओ जल्दी। यहां क्या हुआ ये सब नहीं बताना, केवल इतना कहना कि गुरुजी ने बुलाया है, बस। और चले दूत चले। उधर होता क्या है, जब से अयोध्या में ये हो रहा है ना, भरत को भी अपशकुन से हो रहे हैं उधर। देख ही राति भयानक सपना, रात को भयानक सपने देखते हैं भरत। दूत पहुंचे और समाचार दिया, आंखें नहीं मिला रहे, ज्यादा बात नहीं कर रहे। गुरु जी का समाचार दिया और भरत जल्दी ही तैयार होके वापस चल पड़े, दोनों भाई। और जैसे अंदर घुसे ना अयोध्या के, तो कोई ठीक तरह से ना बात नहीं करता। भरत पहले भी बाहर गए हैं और जब आते थे तो सब बड़ी खुश होकर मिलते थे। आज कोई ठीक तरह बात नहीं कर रहा, मिलते तो हैं, राम राम होती है और बस खत्म, आगे कुछ बात नहीं। सभी दुखी हैं। भरत ने देखा क्या हो गया अयोध्या में,
सभी तो दुख हैं, लेकिन कई आरती का थाल सजा के और पहुंच गई दरवाजे पे। सजी आरती मुदित उठी धाई, मुदित माने खुशी से, खुश होके भागी आई दरवाजे पे। जब देखा भरत कुछ मायूस है, ठीक नहीं है, अंदर ले आई महल में और पूछने लगी कि मेरे वहां सब ठीक है, नहर में, मेरे नैयर में सब सही है ना? भरत कहने लगे वहां तो सब सही है, यहाँ की बारे में बताओ। कहूँ कहता कहाँ सब माता, पिताजी कहाँ है माँ? मेरी दूसरी माताएं कहाँ हैं? कहे सिया राम लखन प्रिय भ्रात, सीताराम जी कहाँ हैं? मेरे प्यारे लखन कहाँ हैं? पूछा जैसे ही भरत ने, तो क्या बोली कैकेयी? बड़ा बेचा बोली, ये नहीं बता कौन कहाँ है। कहती है तात बात में सकल सवारी, पूछ तो रहे हैं कि कहाँ है, पिताजी कहाँ हैं, माताएं कहाँ हैं, भाइया कहाँ हैं, और कह रही मैंने सारी बात संभाल ली, ये नहीं बता रही कौन कहाँ है। तात बात में सकल सवारी, भय मंथरा सहाय बेचारी, मेरी इस बात संवारने में इस बेचारी मंथरा ने बहुत मदद करी मेरी। लेकिन कछुक काज विधि बीच बिगाड़े, विधाता ने बीच में थोड़ी गड़बड़ कर दी, काम बिगाड़ दिया। काम देखो, ये इंसान की ऐसी फितरत है, काम सही किया वो बात अपने नाम है। तात बात में सकल संवारी, संवारने वाला काम तो यहाँ अपना खुद, जहां बिगाड़ने वाली बात है क्या कहती है? कछुक काज विधि बीच बिगाड़े, विधाता ने ना कुछ बीच में गड़बड़ कर दी, गड़बड़ उसकी और ठीक ठीक अपना। ये ऐसा हमारा स्वभाव है जीव का। क्या बिगाड़ दिया? कहने लगी भूपति सुरपति पुर पगधारे, महाराज स्वर्ग से हार गए। इसको छोटी सी बात कहती हैं, कछुक कुछ बात, दशरथ का जाना कुछ एक बात लग रही है कैकेयी को, छोटी मोटी बात। एकदम इतना परिवर्तन हो रहा है। जैसे ही सुना कि पिता चले गए और भरत एकदम धाड़ मारी, तात तात हाँ तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी, चलत न देखन पायहु तो ही, तात न राम ही सौंपहु मोही, बहुरी धीर धरी
उठे संभारी कह पितु मरण हेतु महतारी कह पितु मरण हेतु महतारी। ऐसे पिताजी पिताजी कहकर पछाड़ मार के धरती में गिर गए। कहते हैं पिताजी आपको मैं चलते समय जाते समय देख भी नहीं पाया, आप मेरे को राम के हवाले भी नहीं करके गए, ऐसे ही छोड़ गए मुझे अकेला। इस ऐसे में बाली दशरथ महाराज से भाग्यशाली हुआ, गया तो अपने पुत्र अंगद को राम को सौंप के चला गया। दशरथ महाराज सौंप के नहीं गए, ऐसे ही छोड़ गए सब। भाई कहते मेरे को आप राम जी के हवाले भी नहीं करके गए, ऐसे ही चले गए। अपने आप को धीरज दिया, उठे और बोले माँ पिता के मरण का कारण बताओ। सब तो ठीक था, पिता में ऐसी कोई बीमारी भी नहीं थी, ऐसे कैसे हो गया अचानक, बताओ। पूछने लगे, कई ने सारी बात बताई, ऐसे ऐसे हुआ। और जैसे ये सुना कि राम वन चले गए, बताया कई अपने पिता का मरना भूल गए। हाँ, तेरे को राज देने के उसमें राम जी वन चले गए सब, और पिता मर गए। सब का कारण अपने आप को मान लिया, तेरे कारण हुआ है सब। ये पिता भी चले गए, सुरक्षित हार गए, भाई वन में चले गए, तेरे को राज देने के लिए ये सब हुआ। अपने आप को दोषी मान के और फिर थोड़ा वैसे गुस्से से में हो गए भरत। के कहती है तुम्हारे पिता सोचने योग्य नहीं है। जीते जी सब फल उनको उन्होंने मिला और सबर चले गए। तुम्हारे पिता सोचने लायक नहीं, इसलिए ऐसे विचार छोड़ो और अपने पिता के वचन का पालन करो। तुम्हें राज दे के गए हैं, अपना राज संभालो। ये जब सुना तो भरत एकदम सहम गए, इसको राज की पड़ी है। बड़ा कुछ कहा, माँ को ऐसे शब्द कहना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन ऐसा कहा। भरत ने अपनी माँ को बहुत कुछ कहा, ऐसा लिखा है तुलसी बाबा ने। मुझे जीते जी मार क्यों, जन्म होने से के समय मार क्यों नहीं दिया? अगर तेरे मन में यही इच्छा थी कि मैं ऐसे ऐसे करूंगी तो जन्मते ही मार देती मुझे। किस लिए मुझे पैदा करके रख लिया था? तेरा हृदय टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गया जब तूने ये वर मांगा? वर मांगत मन भई नहीं पीड़ा। तेरे को कुछ पीड़ा नहीं हुई ये मांगते हुए? दुख नहीं हुआ? और कहते हैं तेरी जीभ क्यों निगल गई? कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? बहुत कुछ कह दिया, ज्यादा कह दिया।
और उसी समय जो है कुबड़ी आ गई, मंत्रा। ये सब सुन के ना कैकेयी खुश हो गई। क्यों हो गई? कैकेयी चाह रही है कि मेरा पुत्र राम के पीछे चले, मेरे पीछे नहीं। दोनों ही चाह रहे हैं वैसे तो। भरत ने भी ये इतना बुरा भला इसलिए कहा, क्योंकि कहने लगी मैंने तेरे लिए इतना सब किया, तेरे से अच्छा राम एक बार कहर चला गया। भरत भी चाहता था कि मेरी माँ मेरे पीछे ना पड़े, राम के पीछे रहे। दोनों देखो, भरत कौन है? संत। संत, और संत की माँ भरत को जन्म दिया कैकेयी ने, किसी छोटे मोटे आदमी को जन्म नहीं दिया। तो कैकेयी भी बुरी नहीं हो सकती। कैकेयी को हम कितना कुछ कहें, लेकिन कैकेयी ने ऐसा कुछ नहीं कहा किया। राम के भले के लिए कैकेयी ने ये सब किया। और वैसे कहा जाए तो राम को तो कौन वनवास भेजेगा, राम खुद ही जाना चाहते थे। इसलिए सबकी मति फेर दी, सबकी मति फेरी, मंथरा की फेरी, मंथरा ने कैकेयी की फेरी, सबकी मति फेर दी, देवताओं की फेर दी, क्योंकि खुद ही जाना चाहते थे। राम बन गए तो बन गए, बन गए, मन में नहीं जाते तो बनते नहीं। जो मर्यादा पुरुषोत्तम है वो खाली राम ही रह जाते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बनते। अगर वन में भगवान नहीं जाते, खाली राम रहते, यहाँ राजपाट करते रहते, कौन पूछता। वन में गए, सबसे मिले, छोटे से मिले, और मर्यादा पुरुषोत्तम हो गए। जहाँ कैकेयी ने कोई ऐसा बुरा नहीं किया, हमें लगे बेशक, लेकिन बुरा नहीं किया। श्रृंगार करके, नए कपड़े पहनकर, और मंथरा आई, नाचती, और उसको शत्रुघ्न ने एक कुबड़ पर ठोकी लात, कुबड़े पर मारी, मुंह पे गिरी, खून आ गया, बाल पकड़ कर घसीटने लगे। भरत ने छुड़ाया, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं करते। शत्रुघ्न, इनको क्यों दोष दे रहे हो तुम, अभी पता ही नहीं किसका क्या है। और जो है दोनों भाई कौशल्या माँ के पास पहुंचे। कौशल्या ने दूर से आते देखा भरत आ रहा, भागी। कौशल्या माँ राम को गई किस दिन हो गए, तब से ना कोई नहाना धोना खाना पीना कुछ नहीं, वही वस्त्र पहने हुए मेले कुचेले हो गए, ऐसे पड़ी है। लेकिन जब देखा पड़े पड़े उठ कर भागी। कौशल्या भरत को जानती है, ये कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए उनको जल्दी मेरे पास आ जाइए। कमजोर इतनी हो गई थी कि रास्ते में गिर गई, चक्कर खा के गिर गई। भरत जल्दी भागे और मां को उठाया, प्रणाम करते हैं, चरणों में गिर गए। विलाप करते हैं। अपने आप को वही दोष माँ के कौशल्या के सामने भी कहते हैं वही बातें। पिता चले गए, सुरक्षित हार गए, राम जी वन में चले गए, मेरे कारण हो गया सब।
कौशल्या ने सारी बातें बताई। ऐसे ऐसे गए। भरत ने कहते हैं 18 पाप गिनाए। 18 तरह के पाप हैं यहाँ हमारे संसार में, वो सब पाप गिनाए। अगर मेरा इसमें थोड़ा सा भी कोई मत हो, मेरी कोई थोड़ी बहुत भी राय हो, तो मेरे को ये सब पाप लग जाए। मैंने नहीं किया, मुझे नहीं पता मैं कुछ इस बारे में, मेरे को ये सब पाप लग जाए अगर मेरा इसमें थोड़ा सा भी कुछ हाथ हो। ज्यादा कुछ कहते हैं भरत, तो कौशल्या कहती नहीं मैं तुम्हें जानती नहीं भरत, तू क्यों अपने आप को दोष दिए जा रहा है। राम प्राण हूं ते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति प्राण हूं ते प्यारे। मैं तुम्हें जानती हूं, तुम राम के खिलाफ जा ही नहीं सकते, सपने में भी नहीं जा सकते। कौशल्या मैया ने भरत को अपने हृदय से लगाया, आंखों से और इधर छतनों से दूध बहने लगा। भरत दुखी है। ऐसे ही रोते रोते पूरी रात हो गई। सुबह हुई, गुरुजी भी आए और जो आज के लिए जरूरी था वो किया गया। महाराज की दाह क्रिया की, सब तरह से जो भी गुरुजी ने बताया वो सब किया। पितुहित भरत कीन जसि करनी, सो मुख लाख जाय नहीं भरनी। पिता की सब क्रियाएं की, ऐसी ऐसी की जो लाखों मुंह से कही नहीं जाती, सब करी। और जैसे ही समय बीता और सब इकट्ठे हुए, श्रद्धांजलि सभा वगैरह जो होती वो हुई, सबको बिठाया, भरत को अपने पास बिठा लिया, भरत इधर आ जाओ। सब बातें करी, कैसे कैसे कैकेयी के बारे में बताया, उसने कैसे कैसे किया। राजा महाराज का धर्म भी बखान किया, राम के गुणशील के बारे में बताया कैसे। और गुरुजी कहने लगे, सुनहु भरत भावी प्रबल। भावी प्रबल मतलब होनहार, बलवान, जो होना है होता है। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहु मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि। बिलखी कहे मुनिनाथ, बिलख गए महाराज, गुरुजी बिलख पड़े। दशरथ महाराज की मौत पे गुरुजी भी रोए, अपने पुत्रों की मौत पर नहीं रोए, लेकिन दशरथ महाराज, यहां लिखा बिलखी, बिलख पड़े और कहने लगे महाराज हानि लाभ है। कब हानि हो कब लाभ हो, जीवन मरण
कब जिएंगे, कब मरेंगे, कब जन्म होगा, कब मृत्यु होगी, यश कब यश मिलेगी, वाह वाह मिलेगी, और कब बेइज्जती हो जाए, अपयश हो जाए, ये सब विधाता के हाथ में है, जीव के हाथ में नहीं है। ये 6 चीजें विधाता ने अपने हाथ में ले रखी हुई है, इसमें आदमी का कोई रोल नहीं है। इसलिए दुखी मत हो। सोचनीय नहीं कौशल राव, तुम्हारे पिता सोचने लायक नहीं है। भयउन अहीन अब हो निहारा, भरत भूप जस पिता तुम्हारा। तुम्हारे पिता जैसा ना कोई हुआ, ना है, ना होगा। इसीलिए यह सब सोच छोड़ के पिताजी की आज्ञा का पालन करो। पिता की आज्ञा का पालन करो। राय राज पद तुम कहूं की ना, पिता बचन फुर चाहिए कीना। अपने पिता के वचन का पालन करो। तुम्हारे पिता ने तुमको राज दिया है, इसलिए पिता के वचन का पालन करो। तुम्हारे पिता को वचन प्रिय है, प्राण नहीं। नृपहि वचन प्रिय नहीं, प्रिय प्राण करहु तात पितु वचन है प्रमाण। अनुचित उचित विचार करी, जे पालहि पितु बैन, ते भाजन सुख सुजस के, बस ही अमर पति ऐन। अनुचित उचित, ठीक और गलत का विचार किए बगैर जो भी पिता के वचन का पालन पुत्र करता है, वो उसका यश फैलता है पूरी दुनिया में, और वो जो है अमरवावती में वास करता है आखिर में। इसलिए पिता के वचन का पालन करो, सोचो मत क्या गलत किया क्या। वेद भी ऐसा ही कहते हैं कि जो जिसको पिता राज दे वही उसी को मिलेगा, वही पाएगा, ऐसा वेद शास्त्र भी कहते हैं। इसलिए राज को संभालो। कोई तुम्हारे बारे में बुरा नहीं कहेगा तुमने राज कैसे संभाल लिया, पिता ने कहा था, कोई दोष नहीं देगा। भरत राम को भी सुख मिलेगा, हाँ मेरे भाई पिता की आज्ञा का पालन किया। गुरु जी की इस बात का मंत्रियों ने भी कहा, हाँ ठीक कह रहे हैं गुरु जी भरत, और तो और माताओं ने भी किया। कौशल्या मैया ने कहा, हाँ भरत गुरु जी की बातें ठीक है, करो। गुरु जी ने एक बात यहां कह दी थी बीच में, सौंपे हूं राज राम के आए। अब तो तुम संभालो, लेकिन जब राम वापस आ जाए तो दे देना वापस, तुम्हारा जी करे तो। ये बात भरत की समझ में आ गई। जब आए तब सौंपना, तो अभी सौंपूंगा, अभी ले आता हूं। ये बात पकड़ ली भरत ने और खड़े हो गए, साथ जोड़ लिया, मैं बोल रहा हूं मुझे माफ करना।
मेरे को आप सब ने बड़ा उपदेश दिया, गुरुजी ने, मंत्रियों ने भी, माताओं ने भी हाँ कर दी साथ साथ। मुझे करना चाहिए, मुझे मानना चाहिए। लेकिन मेरा थोड़ा सुन लो उससे पहले। मैं राज लूं इससे पहले मेरा थोड़ा सुनिए, और उसके बाद मुझे शिक्षा देना। भरत कहते हैं, पितु सुरपुर, पिताजी स्वर्गवास गए, सिय राम बन, सीता और राम बन में, करण कहूं मोहि राज, और मुझे कह रहे हैं राज करो। एहि ते जानहु मोर हित, के आपन बड़का। इसमें आप मेरा भला देख रहे हैं या अपना, ये बताओ। अगर आपको ना मालूम हो तो मेरा भला किसमें हमें बता देता हूं। हित हमारे सियपति सेवकाई, मेरा भला है राम जी की सेवा में, यहाँ राज गद्दी में बैठने में नहीं है, राम जी की सेवा में। और सोहर लीनी मात कुटिलाई, वो मेरी माँ के कहीं ने छीन लिया। शोक समाज राज के ही लेखे, लखन राम सिय बिनु पद देखे। जहां पे सीताराम नहीं है, ये क्या रहेगा, ये तो दुखी समाज रहेगा खाली, यहाँ कुछ नहीं है। इस दुखी समाज पर मुझे कह रहे हो राज कर लो। भरत ऐसे धर्म का पालन नहीं कर सकता, भरत ऐसे धर्म का पालन नहीं करता जिस धर्म ने मेरे पिता को छीन लिया, मेरी माताएं विधवा बना दी, मेरे भाई वन में चले गए। भरत ऐसे धर्म का पालन नहीं करता। मेरे जैसा अधर्मी कोई है? कैसे? अभी तो नाम का प्रस्ताव हुआ, अभी बैठा थोड़ी हूं राजगद्दी पे, नाम से ये सब हो गया। अभी जो है खाली मेरे नाम का प्रस्ताव हुआ कि भरत राज करेगा, गद्दी पे बैठेगा, ये सब हो गया अयोध्या में। पिता चले गए, भाई चले गए वन में, और मैं जब बैठ गया तो क्या होगा? खाली नाम लेने से इतना इतना भूचाल आ गया अयोध्या में, और मैं जब गद्दी में बैठो फिर क्या होगा? ये धरती नीचे धस जाएगी, ऐसा कहते हैं भरत। गुरुजी कहने लगे, अरे रावण जैसे बैठे, हिरण्याकश्यप जैसे बैठे, और कितने कितने ऐसे दुष्ट बैठे कि जब धरती नीचे ना गई, तेरे बैठने से धरती नीचे चली जाएगी। भरत कहने लगे, गुरुजी वो तो दुष्ट थे, मैं राम का भाई, राम का भाई ऐसे करेगा तो फिर विश्वास किस पर हो जाएगा? विश्वास खत्म। भरत बोले, महाराज गुरुजी एक बात बताओगे? बोला हाँ बोलो क्या है। अच्छा, मेरी माँ ने 2 वर मांगे। पहला वर मांगा
भरत को राज मुझे। दूसरा, राम जी को 14 वर्ष का वनवास। आपने यहां भी गड़बड़ कर दी मेरे साथ में। क्या गड़बड़ कर दी? आपको चाहिए था पहला पहला वरदान पहले पूरा करो। आपने पहला पूरा ना करके दूसरा पहले कर दिया। वनवास वाला वरदान दूसरे नंबर पर था, वो पहले करवा दिया, राम जी को भेज दिया। मुझे बाद में बुलाया, मेरा जबकि पहला वरदान था। उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? आप मुझे बुलाते, मुझे राज देते और मैं राजा होता, फिर मेरी चलती और दूसरे की नहीं। मैं राजा राजगद्दी में बैठता, मैं राम को कहता मैं राजा हूं, मैं आपको हुक्म देता हूं, वन में नहीं जाओगे, छुट्टी। आपने मुझे धोखा दिया, यहां भी मेरे साथ धोखा किया आप लोग। ऐसा बोलते बोलते कहने लगे मेरी बात सुनो सारे, मेरा दुख मैं आपको बता। आपने दारुण दीनता कहूं सब ही सिरुनाई, देखे बिनु रघुनाथ पद जिय के जरनी न जाय। राम के चरण कमलों के दर्शन किए बगैर ये जी की जलन मिटेगी नहीं। एक ही आंख इहा मन माही, एक ही है मेरा संकल्प विराधा, क्या? प्रातः काल चलियहूं प्रभु पाही। सुबह मैं तो जा रहा हूं राम जी के पास, यद्यपि मैं अनभल अपराधी, हालांकि मैं अपराधी हूं, मेरे से बहुत अपराध हुआ है, तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी। लेकिन मुझे जैसे ही राम जी अपने सामने देखेंगे, मेरे सारे अपराध माफ कर देंगे। मुझे भरोसा है राम जी पर। आपन जानि न त्याग यही, मोहि रघुवीर भरोस। मुझे भरोसा है, मुझे त्यागेंगे नहीं। कि जिसको भी चलना है मेरे साथ चलना। सुबह मैं तो जा रहा हूं, और जिसको भी चलना हो मेरे साथ चल सकते हैं। ये बात भरत की पूरी सब सभा को अच्छी लगी। राम जी के पास जाएंगे, सब तैयार होने लग गए। गुरु जी बोले हम भी चलेंगे, फिर माताएं भी तैयार, बोले हम भी चलते हैं। सब चलो, जिसको चलना सुबह तैयार हो जाना। कोई कहते हैं कि भरत ने ना गुरु की मानी, ना माताओं की मानी, ना अपने पिता का वचन माना, इसका अच्छा नहीं किया है? ये अच्छी बात थोड़ी, गुरु की बात नहीं मानना, पिता की बात नहीं मानना, माता की बात नहीं मानना, ये तो कोई अच्छी बात नहीं। यहाँ कहते हैं दो चीज आ गई यहाँ पे। धर्म दो 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 हिस्सों में कर दिया धर्म को, एक देह के प्रति धर्म, एक आत्मा का धर्म, भगवान का के प्रति धर्म। जब दोनों आगे टकरा जाए कि कौन से को माने, ऐसी कोई बात आ जाए बीच में, दोनों आगे, इस देह के प्रति भी धर्म, दुनिया के प्रति भी, और एक उसके प्रति धर्म, तो संत कहते हैं कि उस धर्म को मानो।
जो आत्मा परमात्मा के प्रति हमारा धर्म है ना, उस धर्म को मानो, इसको छोड़ो। माता पिता सब ये तो टेम्परेरी मामला है, उसको मानो। तो भरत ने इस धर्म को छोड़ के उस धर्म को माने, इसलिए ठीक है, गलत नहीं। सब लोग तैयारी कर रहे हैं जाने के लिए सुबह की, और हम जो है आगे कथा अगले सत्र में करते